नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हार्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी आपने वीडियो में लेकर डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, सीनियर कंसल्टेंट इन हार्ट केयर। मेरा अपना सेंटर एमपी जबलपुर में और यहाँ पे कई जगहों पर मैं काम करता हूँ। इसके अलावा जो एक ओप्लस हेल्थ केयर करके चेन है जिसमें बहुत सारे उनके सेंटर्स दिल्ली, बॉम्बे, यूपी, राजस्थान और भी जगहों पे उनके जो सेंटर्स हैं उसमें भी मैं सीनियर कंसल्टेंट की हैसियत से जुड़ा हुआ हूँ, उनसे अटैच्ड हूँ। आज मैं आपको एक इन जनरल हार्ट डिजीज और उसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो लेटेस्ट ईसीपी आया हुआ है इसके बारे में कुछ इन जनरल जानकारियां दूंगा। सबसे पहले ये जान लें कि इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इससे जुड़े हुए कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो ब्लॉकेज होते हैं, ब्लॉकेजेस हार्ट की वेसल्स में, नलियों में अंदर की तरफ जमते हैं जो कि ब्लड सप्लाई को हार्ट की मसल्स की तरफ जाने से रोकते हैं। यह बीमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज कहलाती है और बहुत ज्यादा कॉमन है। ये सबसे कॉमन हार्ट की डिजीज होती है जिसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। ये इस तरह से ब्लॉकेज होते हैं, ये जमते हैं। बट ये बात ध्यान रखें, मैं हमेशा कहता हूं और भी वीडियोस में बताया आपको कि हार्ट डिजीज जो है वो ब्लॉकेज नहीं, वो हार्ट में ब्लड सप्लाई जो रिड्यूस हो जाती है उसे कहते हैं, उसको मायोकार्डियल इस्कीमिया कहा जाता है। अब ये जो तरह तरह के टेस्ट इसके लिए किए जाते हैं, नॉन इन्वेजिव एंजियो का है, तो इस बीमारी के जो ट्रीटमेंट है वो कितने अपने पास। बड़ी मजेदार बात यह है कि कुछ अमंग डॉक्टर्स में भी एक सर्वे किया गया कि हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट जिसे रिवेस्कुलाइजेशन कहते हैं कौन कौन सा है, तो अधिकतर डॉक्टर्स ने 2 का जवाब दिया कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। तीसरा भी है जिसे हम ईसीपी कहते हैं, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन या फिर एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। पहले बाईपास सर्जरी की जाती थी। बाईपास सर्जरी पैर की या हाथ की नस को लगा के जोड़ा जाता है हार्ट में। इसमें हैवी कॉस्ट, एक्सपेंसेस, जो भी दिक्कतें और सर्जरी की होती हैं। तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये हुआ कि क्या हम बाईपास सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं ताकि रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस और उस बाकी जो हैवी कॉस्ट और बाकी परेशानियां जो एक इवन डेथ रेट्स हैं इसमें, तो क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद आई एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ये आए जो कि लेस इन्वेजिव थी, लेकिन इसमें दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना आई, हार्ट अटैक भी होने लगे उसके बाद। पर फिर भी इसके ऊपर रिसर्चेस की गई तो पाया गया कि जब हार्ट अटैक हो या इमरजेंसी हो तब एंजियोप्लास्टी तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर कोल्ड केसेस की, कूल केसेस की, रूटीन केसेस की, स्टेबल केसेस की अगर एंजियोप्लास्टी की जाती है तो ये हार्मफुल साबित हो सकती है। ये अमेरिका में इसके बारे में, यूरोप में इसके बारे में काफी रिसर्च हुई और कंफर्म हुआ कि कोल्ड केसेस की एंजियोप्लास्टी में क्लॉटिंग रिस्क होती है, आगे हार्ट अटैक की रिस्क होती है। और ये क्लास 2A से ऊपर अगर की जाए, मतलब जो स्टेबल केस जो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, अगर आप इमरजेंसी में नहीं है, अगर आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है, तो एंजियोप्लास्टी कराना आपके लिए जरूरी नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च रिपोर्ट्स और सर्वे रिपोर्ट्स में बहुत सारे हुए सर्वे, उसमें करेज स्टडी हुई और भी कई तरह की इस्कीमिया ट्रायल्स, ये सब में ये पाया गया। अब एक रिसर्च ये हुई कि कंपेयर किया गया मेडिकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट और एंजियोप्लास्टी को, तो उनके रिजल्ट्स में, बेनिफिट्स में कोई बहुत डिफरेंस नहीं पाया गया। तो हम किस लिए करेंगे ये बताएं आप, है कि नहीं। अब आप आगे बढ़ेंगे कि हम इसमें और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें एक अप्रूव ऑप्शन हमारे पास है
जिसे कहते हैं नॉन सर्जिकल बाईपास ट्रीटमेंट या EECP, एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, जिसके बारे में मैं अपने काफी वीडियोस में बता चुका हूं। ये कोलेटरल्स डेवलप करते हैं। नेचुरल या नॉन सर्जिकल बाईपास इस टेक्निक के जरिए डेवलप हो जाता है। ये इस तरह की एक मशीन होती है जो मैंने कई बार आपको बताई। इसका लाइव डेमो भी मैं बता चुका हूं। पेशेंट बेड होता है और एक कंप्यूटर साथ में होता है। ये जो कंप्यूटर है हार्ट रेट को रीड करता है और उसके जरिए जब हार्ट फैल रहा होता है तब हार्ट में ब्लड सप्लाई पंप करता है। ये बड़ी ऑटोमेटिक मशीन है, बहुत ही हाईली टेक्निकल मशीन है। ये बहुत जगह लग गई है और ये देखिए ये प्रूवन है, हर तरह की अथॉरिटीज से ये प्रूव हो चुकी, रिसर्च रिपोर्ट से और सभी तरह से। अब इसके फायदे क्या है? ये लेस एक्सपेंसिव है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता, पेशेंट को एडमिट नहीं करना पड़ता और किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इतना अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो देखिए, नो पेन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटलाइजेशन, इसे कहते हैं ECP। क्लिनिकल क्रेडिबिलिटी है, सभी अथॉरिटीज, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और इस सभी से इसे मान्यता मिल चुकी है। स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट फेलियर, जो हार्ट की पंपिंग में कमी हो जाती तब भी इसको अप्रूव किया गया है। बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स है, मेडिकल बुक्स में ECP आ चुकी है और हम लोग इसे और इम्प्रोवाइज फॉर्म में करते हैं। ये देखिए मेडिकल जर्नल्स में ECP, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि साहब वो कहीं लेक्चर्स नहीं होते इस पे या इसको मेडिकल जर्नल्स में नहीं है, तो उनके लिए ये देखिए हर तरह से मेडिकल जर्नल्स, मेडिकल रिपोर्ट्स देखने की जरूरत है आपको। बायस्ड माइंड नहीं होना चाहिए, आप पार्शियल ना हो, बायस ना हो, खुले दिमाग से आप देखेंगे तो आपको लगेगा इतना अच्छा ट्रीटमेंट जिसमें कोई रिस्क कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ इफेक्ट है, प्लस इफेक्ट है, वो क्यों ना किया जाए, हार्ट पेशेंट्स को इसका बेनिफिट क्यों ना दिया जाए। ये बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, सभी से यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े हार्ट सेंटर, मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, जॉन हॉपकिंस, मियामी हार्ट इंस्टीट्यूट, सभी जगह अमेरिका में ये बेसिकली अमेरिकन ट्रीटमेंट है। ये देखिए अमेरिका में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बड़े बड़े लोगों का हो चुका है, जो कि आफ्टर बाईपास सर्जरी जिन्हें प्रॉब्लम थी, जो प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं वहां के, उनका हो चुका है। ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब ये देखें इंडिया में ये बड़े हॉस्पिटल्स में भी है और छोटे बहुत सारे सेंटर्स इसके बन गए हैं, जो कि हम अपने OPD बेस्ड पेशेंट्स का इसमें करते हैं ट्रीटमेंट। इसमें 1-1 घंटे की सिटिंग होती है जो 30 से 35 बार की जाती हैं और हम लोग इसे इम्प्रोवाइज तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स के इन्फ्यूजन साथ में देके करते हैं, जिससे इसके दोबारा ब्लॉकेज जमने की और दोबारा प्रॉब्लम्स होने की संभावना ऑलमोस्ट निल हो जाती। 90% से भी ऊपर पेशेंट्स जो हैं वो बेनिफिट इसमें लेते हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये किया कैसे जाता है, ये इसमें बेनिफिट्स कैसे होते हैं? इसमें बेनिफिट जो है वो 4 तरह से इसमें बेनिफिट मिलते हैं। ये प्लेक कंप्रेशन मतलब ब्लॉकेज को कंप्रेस करता है, न्यू वेसल्स बनाता है, पॉजिटिव वेस्कुलर रिमॉडलिंग मतलब वेसल्स की कंडीशन इंप्रूव होती है और इसके साथ साथ इसमें न्यू वेसल्स जो अवेलेबल वेसल्स होती हैं उनका भी यूज कर लेता, अनयूज्ड वेसल्स का। इस तरह से जो देखिए झाड़ी नुमा हार्ट का वेस्कुलेचर होता है और इसमें ये न्यू वेसल्स जनरेट करके इसे ECP पेशेंट्स को इंप्रूव कर देती है। अब आगे जो डैमेज हार्ट में होता है वो भी धीरे धीरे ECP के बाद इंप्रूव हो जाता है और ये प्रूवन है, बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट से ये प्रूव हो चुका है। ठीक है जी, इसके बारे में मैं आपको बेनिफिट्स बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं किया किन पेशेंट्स का किया जाना चाहिए। हार्ट में ब्लॉकेज होना, हार्ट में कमजोरी होना जिसे LVF या LV डिस्फंक्शन कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दोनों तरफ का हार्ट फेल होना, या मल्टीपल ब्लॉकेज जिनकी बाईपास सर्जरी नहीं की जा सकती। एक सिंपल उसूल है, अनफिट हार्ट पेशेंट या अनविलिंग फॉर सर्जरी हार्ट पेशेंट, ये दोनों के लिए
और माइक्रोवेस्कुलर डिजीज, जिनकी छोटी वेसल्स में ब्लॉकेज मिलते हैं, उनके लिए ये ट्रीटमेंट द ओनली ऑप्शन है। अब कुछ इसमें यूनिक फीचर्स हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये देखें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स का भी किया जा सकता है। डायबिटीज में इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स का किया जा सकता है, जिसमें उनके कॉम्प्लिकेशंस, पैरों के कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट के, किडनी के, सब बचाए जा सकते हैं। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है और लोगों को पैरालिसिस या और भी तकलीफें, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाता है, उसमें भी न्यू वेसल जनरेट करके ये काम करता है। किडनी वाले पेशेंट्स में भी बेनिफिट्स पाए गए हैं ईसीपी के। तो हार्ट के अलावा ब्रेन, किडनी और अन्य अंगों में भी इसके इफेक्ट पाए गए हैं। फिर जो मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, उसमें ईसीपी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, जिन्हें वेस्कुलर डेफिशिएंसी से ये होता है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है, ओवरऑल एक फीलिंग ऑफ वेलबींग लाता है, पॉजिटिव माइंड बनाता है। ईसीपी का ट्रीटमेंट मैंने अपने जितने पेशेंट्स का किया, वो सभी बहुत इंप्रूव हुए और सभी में रिवेस्कुलाइजेशन इवन इन डायबिटिक्स और नॉन डायबिटिक्स में मैंने पाया। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा, ईसीपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट देता है। सिर्फ हार्ट में नहीं, ओवरऑल एनर्जी रिगेन कराता है। हार्ट, ब्रेन, किडनी, सारे ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स को फायदा होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को फायदा होता है, जबकि डायबिटिक पेशेंट्स की सर्जरी में उन्हें डबल रिस्क होती है, ईसीपी में उन्हें फायदा होता है। तो आपसे अब कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, किसी भी तरह के कोई सवाल हो, हमें आप भेजिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए। आप हमें अपनी जो समस्या है उससे अवगत कराएं। आपकी समस्या का बेस्ट पॉसिबल जो भी समाधान होगा वो हम आपको देंगे। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए, हमें चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाला अगर आप किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं तो हमें वो भी बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।